और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमुई में बड़े पैमाने पर फ्लाई ऐश ईंट का निर्माण हो रहा है। इसके कई कारखाने लग चुके हैं। फ्लाई ऐश ईंट से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही मिट्टी की ईंट का विकल्प भी तैयार हुआ है। इसके निर्माण में ज्यादातर वैसी चीजों का इस्तेमाल होता है जो बेकार मानी जाती है। बड़े पैमाने पर फ्लाई ऐश ईंट का निर्माण शुरू हो गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि फ्लाई ऐश ईंट का जो निर्माण होता है वो उसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि यह जो है क्रेशर डस्ट है। जो क्रेशर होते हैं जहाँ पर पत्थर तैयार किए जाते हैं, पत्थर निकलते हैं, वहाँ का ये डस्ट है। और इस डस्ट का इस्तेमाल जो फ्लाई ऐश ईंट होता है उसको बनाने में होता है। साथ ही हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो फ्लाई ऐश होता है, जो जहाँ पर अगर बात करें तो जो ऐश मतलब राख, जो राख होता है उसका इस्तेमाल होता है ईंट बनाने में। देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लाई ऐश है, मतलब वो राख है। और यह बताया गया है कि NTPC से आता है। इसका इस्तेमाल होता है, बालू का इस्तेमाल होता है और सीमेंट का इस्तेमाल होता है। इन चारों चीज़ों को मिलाकर फ्लाई ऐश का निर्माण किया जाता है। जैसा कि जमुई जिले का है कि यह प्लांट है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ईंट तैयार हो गया है। कुछ ईंट है जहाँ पर मजदूर जो लगे हुए हैं उस ईंट को अलग रख रहे हैं, और ताकि वह धूप में कुछ दिन सूख जाएगा, उस पर पानी डाला जाएगा और फिर ये सॉलिड हो जाएगा। बताया जाता है कि फ्लाई ऐश ईंट जो है वो इसलिए बेहतर होता है क्योंकि इसके निर्माण में पर्यावरण का ख्याल होता है, मतलब पर्यावरण का प्रदूषण 0% होता है। साथ ही वैसे मटेरियल जिनका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, जो वेस्टेज है, उसका इस्तेमाल होता है। जैसे अगर बात किया जाए तो फ्लाई ऐश है, या फिर जो डस्ट है, जो क्रेशर का डस्ट है, उसका इस्तेमाल होता है। और ये मशीन की बात अगर करें तो उसी मशीन में देख सकते हैं कि चारों चीज़ जो फ्लाई ऐश या फिर क्रेशर डस्ट, सीमेंट और बालू को मिलाया जाता है और इसी मशीन के थ्रू उसको ईंट का शेप दिया जाता है। जैसा कि तस्वीर में हम दिखाना चाहेंगे कि यही मशीन है और इससे ईंट का निर्माण होता है, यही ईंट का इस्तेमाल होता है। जैसा कि अब सरकार ने भी कह रखा है कि जो सरकारी भवन बनेंगे उसमें अब फ्लाई ऐश ईंट का ही निर्माण होगा। जैसा कि पूर्व में जो लाल ईंट होता है उसके बारे में बताया जाता है कि लाल ईंट के निर्माण में पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, लेकिन इसके निर्माण में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और मजबूती के ख्याल से उससे बेहतर है। इसलिए इसका निर्माण अब सरकारी भवनों में इसका इस्तेमाल होने लगा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18। वहीं पक्षी विहार अभ्यारण्य के रूप में कटिहार के मनिहारी गोगाबिल झील के कायाकल्प का काम किया जा रहा है। झील तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क निर्माण का कार्य अब अंतिम चरण में है। इस कायाकल्प से स्थानीय लोगों में खुशी है। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। बिहार सरकार पर्यटन के विकास को लेकर संकल्पित है। इस बीच आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये कटिहार गोगाबिल झील का इलाका है और लगभग जो 450 मीटर का एक लंबी सड़क बन रहा है। ये सड़क गोगाबिल झील तक पहुंचता है। गोगाबिल झील के बारे में बताते चले, ये बिहार के सबसे बड़े पक्षी अभयारण्य रूप में विकसित हो रहा है और लगभग 3 करोड़ से अधिक राशि से ये काम हो रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग बेहद खुश है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि ये जो इलाका है ये आदिवासी बहुल इलाका है और इस इलाके में आन जान के लिए कोई सड़क नहीं था, लेकिन अब सड़क बनने से लोगों के लिए दोहरा लाभ है। आइए बात करते हैं, स्थानीय लोग हमारे साथ है। किस तरह से देखते हैं ये जो सड़क बन रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये सड़क जो बन रहा है इससे तो कई फायदे हैं। हम बताना चाहेंगे कि ये संथाली बस्ती आदिवासी लोग करीब 300 से 400 घर हैं जिनके लिए सबसे फायदा तो उन्हें होगा। उसके बावजूद ये गोगा का झील का निर्माण कार्य जो बहुत प्रगति से चल रहा है आजकल, उस पर्यटक के लिए भी ये फायदा का काम हो रहा है। और ये सड़क जो बन रहा है इसमें बरसात के मौसम में मान लीजिए यहाँ पर्यटक आने वाले हैं, थोड़ी देर ठंड मौसम बढ़ रही है, अब यहाँ पर्यटकों की संख्या कुछ ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर पक्षी आना चालू होंगे तो पर्यटक भी ऑलरेडी यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। उस कारण ये सड़क बनने से बहुत लोगों को फायदा, नहीं तो पहले इधर ही गाड़ी घोड़ा जो भी आदमी यहीं रख दे और पैदल ही घूमने निकलना पड़ता था। तो बड़ा सौगात है ये। 100 बात नहीं है, 100 बात की एक बात है कि ये सड़क बन गया, इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं है। मार्च में सर कंप्लीट कर देंगे पूरा हो जी। तो काम तेजी से बहुत तेजी से हो रहा है सर। अच्छा। अब सिर्फ मेरा फिर मिक्सिंग बचा हुआ है, जो भी मटेरियल जो रोड में जो जितना डालना था सब डाल दिए हैं। कितना किलोमीटर है ये? 4250 मीटर है सर। बजट क्या है? बजट सर 3 करोड़ कुछ रुपया से लागत। सुब्रत,
न्यूज 18 कटिहार। और मुंगेर के तारापुर में बिहार स्टेट ताइक्वांडो 2021 प्रतियोगिता में 26 जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस इवेंट में बेटियों ने एक से बढ़कर एक हुनर का प्रदर्शन किया। लड़कियों को यहां पर ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी दी गई। मेरे मम्मी पापा हमको फुल सपोर्ट दिए हैं। वो हम गाने में जाते हैं, भैया बुलाते हैं सीखने के लिए। पापा मम्मी मना कभी नहीं करते हैं, बोलते जाओ सीखो तुम। कोच वगैरह कैसा सिखाते हैं आपको? कोच वगैरह अच्छा से सिखाते हैं। हम लोग को सर भी हैं, भैया लोग सीनियर हैं, हम लोग पे ध्यान देते हैं। ये ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ मुंगेर के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप है। इसमें बिहार के 26 जिलों से लगभग 450 बच्चे प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे हैं। इसमें कम से कम 25 से 30 टेक्निकल ऑफिशियल आए हुए हैं विभिन्न जिलों से।